हरे कृष्णा। हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेलिस्ट है थायराइड नोड्यूल एब्लेशन, यानी कि थायराइड नोड्यूल्स का ट्रीटमेंट कैसे हम बिना सर्जरी के एक नीडल द्वारा कर सकते हैं। जो एक बर्निंग क्वेश्चन हमें बार बार हमारे कमेंट सेक्शन में आता है कि सर मुझे थायराइड कैंसर है, क्या आप ये कर देंगे? सर मेरे एफएनएसी पे बेथेस्डा ग्रेड 4 आया है, क्या आप ये एब्लेशन कर देंगे? क्या आपका ये इलाज कैंसर्स के लिए भी होता है? बहुत सारे ये क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में सोचा कि मैं ये मिथ्स क्लियर करूं। ये थेरेपी मेनली किसके लिए बनी है गाइडलाइन अनुसार, और कब हम गाइडलाइंस के दायरे में रहते हुए कैंसर के लिए भी इसे ऑफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट, अगर आप मुझे कोई पूछे कि थायराइड कैंसर के लिए थर्मल एब्लेशन, चाहे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन, क्या हम ये ऑफ़र कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन होगा हाँ और ना। देखिए, कैंसर के लिए आज भी 99% ट्रीटमेंट है सर्जरी, यानी कि टोटल थायराइडेक्टॉमी या फिर सिलेक्टेड केसेस में हेमीथायराइडेक्टॉमी, आधा थायराइड निकालना। सो पॉइंट है कि कैंसर के लिए आज भी मेन थेरेपी है सर्जरी, जिसमें सिर्फ गांठ नहीं, या तो पूरा थायराइड निकाला जाएगा, बहुत सिलेक्टेड केसेस में आधा थायराइड निकाला जाएगा पेशेंट से बात करने के बाद, और उसके बाद कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाएगा मोस्ट केसेस में, जिसमें ये देखा जाएगा कि कोई भी सेल या अंश अगर बचा भी है शरीर में तो वो ख़त्म हो जाए। ऑफकोर्स अगर ये कैंसर अर्ली स्टेज डिटेक्ट हुआ है, थायराइड या नेक के लिम्फ नोड, सफ़ेद प्लाज्मा की गांठों तक सीमित है, तो अगर ये उसके बियॉन्ड फैल गया है तो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऑल थेरेपीज़ बताएंगे, जैसे कीमोथेरेपी वगैरह। उसकी बात आज हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें हम एक नीडल से कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं और सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े? तो हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ सिनेरियोज़ हैं, 3 स्पेसिफिक क्लिनिकल सिनेरियोज़ हैं जहाँ हम कैंसर के लिए भी थर्मल एब्लेशन ऑफ़र कर सकते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए ये 3 सिनेरियोज़ देखते हैं वन बाय वन। सिनेरियो नंबर 1, माइक्रो पैपिलरी कैंसर्स एंड ओकेजनली माइक्रोफॉलिकुलर कैंसर्स। तो दोस्तों, कई बार थायराइड कैंसर्स बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। पेशेंट को कोई लक्षण नहीं था, उनको गर्दन में दर्द हुआ या कोई लिम्फ नोड था जिसके लिए उन्होंने सोनोग्राफी कराया, या छाती का सीटी कराया क्योंकि लंग कोई इशू था, कोविड हुआ, उसमें गलती से दिख गया कि थायराइड में एक बहुत छोटी सी गांठ है जो 1 सेंटीमीटर की भी नहीं है, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, एक रेत के दाने समान या ज़्यादा से ज़्यादा एक मटर के दाने समान। जब ऐसा होता है, और स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर मॉलिकुलर सब टाइप्स, पैथोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, कि सेल्यूलर लेवल पे टाइप्स होते हैं कैंसर के, पैपिलरी, फॉलिकुलर, मेड्यूलरी, एनाप्लास्टिक। तो स्पेसिफिकली अगर वो पैपिलरी कैंसर आता है, ऐसे में एक ट्रीटमेंट, जायज़ ट्रीटमेंट है वॉचफुल वेटिंग, यानी कि पेशेंट को आप समझाएं कि ये बहुत छोटा है, ये शायद बहुत स्लो ग्रो हो, शायद आप नॉर्मल ज़िंदगी जी लो तब भी ये ना बढ़े या ना फैले, तो आप इस पे नज़र रखते हैं, आप इसे ट्रीट भी मत कराओ। ऐसा पहले इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका नेचर, जैसा हम जानते हैं, स्लो ग्रोइंग होता है, फैलता स्लो है, और अगर फॉलोअप पे 6-6 महीने, 1-1 साल में सोनोग्राफी पे दिखता भी है कि अब ये बढ़ने लगा है या फैलने लगा है, तब भी ऑपरेट करके क्योर हासिल किया जा सकता है। अगर पता चल गया है कैंसर है, जल्दी पता चल गया, तो ऑपरेट क्यों ना करो? क्योंकि हम सब जानते हैं ऑपरेशन की अपनी परेशानियां हैं, ऑपरेशन का अपना स्कार है, एक कॉस्मेटिक इशू ज़िंदगी भर के लिए। स्पेसिफिकली अगर किसी को हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलॉइड का प्रॉब्लम है, तब वो प्रॉब्लमेटिक दिखता है, उससे वॉइस चेंज का रिस्क रहता है। अगर वोकल कॉर्ड, रिकरेंट एनिंजियल नर्व डैमेज हो जाए, तो एक नस डैमेज हो जाए जो बोलने की क्षमता हैंडल करती है, उससे सारी ज़िंदगी आजीवन थायराइड की मेडिसिन या कैल्शियम की मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। ऑफकोर्स जो ऑपरेशन में टाइम जाएगा, एक जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसके रिस्क, एक में सुप्रा मेजर सर्जरी के रिस्क, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, 7 से 9 दिन हॉस्पिटल में जा सकते हैं, 2 से 3 हफ्ता आप अपनी ड्यूटी से रेस्ट लोगे। ये सब चीज़ें आज की दुनिया में जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वर्क करना, बहुत मायने रखती हैं। सो पॉइंट है कि माइक्रोपैपिलरी कैंसर्स में हाँ, सर्जरी नहीं कराने चाहते लोग ये कारणों की वजह से, पर वॉचफुल वेटिंग से भी बहुत एंग्जाइटी रहता है कि क्या मेरा कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा आगे जाकर, क्या मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा हूँ ऑपरेट ना करा के, क्या फैल तो नहीं जाएगा। यही कारण है कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस जब बनी और जब हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स पे थर्मल एब्लेशन अपनाया गया, तब अप्रूव हुआ कि माइक्रो पैपिलरी कैंसर्स के लिए आप थर्मल एब्लेशन कर सकते हो। यानी कि अगर कैंसर पैपिलरी टाइप का है और 10 मिलीमीटर से कम उसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन है, सबसे बड़ा साइज़ है, तब आप उसको एक सुई से जला सकते हो माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके। ये जायज़ है, अप्रूव्ड है, और हाई चांसेस है कि आप क्योर हो जाओगे। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने जब, जहाँ तक मुझे याद है, डेटा 1700 से 2000 से ज़्यादा पेशेंट स्टडी किए, तो उन्होंने पाया कि ऑलमोस्ट 86% से ज़्यादा लोगों में ये कैंसर क्योर हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। कुछ परसेंट केसेस में अगर ये वापस आता भी है तो वो सिर्फ थायराइड तक ही सीमित होगा, उसी
जलाए हुए नोड्यूल के मार्जिन्स में या फिर एक आधे लिम्फ नोड में हो सकता है आया हो, पर तब भी उसका ट्रीटमेंट सर्जरी से संभव है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने उसे एब्लेट किया, सर्जरी नहीं की, तो वो दोबारा ऐसे रूप में सामने आएगा कि वो फैल चुका होगा और अब ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो पॉइंट है कि अगर हम 100 में से लेट से 86 से 90 लोगों को बचा ले सर्जरी से, हमेशा के लिए क्योर कर दे, और 10 में वापस आ भी जाए और उनमें सर्जरी भी करनी पड़े या रिपीट एब्लेशन करना पड़े, क्या नुकसान है? एटलीस्ट 10 में से 9 लोगों को हम बचा रहे सर्जरी से, या 100 में से 90 लोगों को बचा रहे। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि अगर माइक्रोपेपिलरी कैंसर है तो अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ठीक से बात करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है थर्मल एब्लेशन से। छोटा सा कॉशन, थर्मल एब्लेशन एक रिलेटिवली इवॉल्विंग साइंस है। अभी तक बहुत कम लोग हैं जिनका स्किल सेट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नंबर्स बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा अगर आप करा ही रहे माइक्रोपेपिलरी के लिए तो एक ऐसे सेंटर पे कराए जो एक बहुत हाई वॉल्यूम सेंटर है। वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं हक से कि आप कितने केसेस करते हो साल में, जिससे आपको एक आइडिया है कि हाँ ये स्किल्ड डॉक्टर है, इन्होंने बहुत केसेस किए और ये एक अच्छा सेंटर है ये कराने के लिए। क्योंकि माइक्रोपेपिलरी में हमें 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन चलाना होता है प्रेफरेबली। उसके लिए अच्छा हाइड्रो डिसेक्शन और एब्लेशन स्किल्स चाहिए, जो हम हमारे कई वीडियोस में दिखा चुके हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई अगर जस्ट स्टार्ट कर रहा है एब्लेशन, वो माइक्रोपेपिलरी से ना शुरू करे, वो बिनाइन नॉन कैंसरस नोड्यूल से शुरू करें। सेकेंड सिनेरियो, ठीक है, माइक्रोपेपिलरी को हम ट्रीट कर सकते हैं। क्या हो अगर किसी को बड़ा कैंसर है, 10 मिलीमीटर के ऊपर है और उनकी सर्जरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि या तो उनको अस्थमा है, उनको एनेस्थीसिया वाले अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, उनको हार्ट कंडीशन है, वो ब्लड थिनर्स पे है, तो अगेन सर्जरी बहुत रिस्की है, ब्लीडिंग बुक का रिस्क बहुत हाई है, उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसके वजह से उनका नेक ही पूरी तरह फ्लेक्स्ड है और नहीं हो सकती सर्जरी। ये कंडीशंस में हम उनको एब्लेशन ऑफर कर सकते हैं, जानते हुए कि कैंसर बढ़ा है। कुछ केसेस में हम क्योर हासिल कर पाएंगे, कुछ में नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डीबल्क करेंगे, श्रिंक करेंगे, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी और एनेस्थीसिया जहाँ हो ही नहीं सकता या जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, वहाँ पे एटलीस्ट एब्लेशन ऑफर करके हम उनको जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट दे सके दें। जब स्टडीज़ की गई ऐसे कैंसर्स में जो ऑपरेबल नहीं थे, तब कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि 86 से 92% केसेस में कैंसर क्योर कर दिया था, इंक्लूडिंग थायराइड के बड़े ट्यूमर्स एंड इवन सर्वाइकल लिम्फ नोड डिजीज़। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं तो अगर आप फिट हो सर्जरी के लिए तो भी आप एब्लेशन कराओ, नहीं, शायद मैं करूँगा भी नहीं गाइडलाइंस की वजह से, या कोई भी नहीं करेगा अनलेस आप बिल्कुल ही कंसेंट देते हो कि आप कुछ भी हो जाए सर्जरी नहीं कराओगे, तब शायद एक्सेप्शन में करना पड़े, बट आइडियली नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर सर्जरी और एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं मिल पा रहा है, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट कह रहे हैं कि हम आपको नहीं ऑपरेट कर सकते, तब ज़रूर एब्लेशन कराना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है आपको क्योर कर दे या बहुत लंबी उम्र दे दे, जो अदरवाइज़ जल्दी फैल जाता कैंसर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सिनेरियो जहाँ पे हम ये टेक्निक कर सकते हैं वो है कि आपको कैंसर था, आपने सर्जरी कराई, गार्ट को, लिम्फ नोड्स को, जो भी ऑपरेशन करना था किया, रेडियो एक्टिव आयोडीन भी लिया, अब जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उस बेड में फिर से एक नया नोड्यूल आ गया सोनोग्राफी पे या फॉलोअप पे, और एफएनएसी पे प्रूव हुआ कि वो कैंसर है जो वापस आया, या फिर कुछ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है जो दोबारा आ गए और इस बार ये कैंसरस है। तब अगर सर्जन कहता है कि दोबारा ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पहली बार ऑपरेट किया है, एडिशंस थे, वॉइस चेंज भी हुई, अब दोबारा इम्पॉसिबल है, तब आप दोबारा एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिल सकते हो और हम इसका इलाज एक नीडल से कर सकते हैं, माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी से। हम पूरी तरह वो कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे हाई चांसेस हो कि या तो क्योर हो जाए या एटलीस्ट श्रिंक हो जाए, उम्र बढ़ जाए, जो भी बेस्ट क्यूरेटिव या पैलिएटिव ट्रीटमेंट तक हम दे पाएँ। सो आई होप ये वीडियो ने बहुत क्लियर कर दिया है आपको कि आज भी अगर थायराइड कैंसर है तो उसका बेस्ट इलाज सर्जरी और रेडियो एक्टिव आयोडीन है अर्ली स्टेजेस में, लेट स्टेजेस में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले। बट 3 सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे हम सुई से, थर्मल एब्लेशन से कैंसर को भी ठीक कर सकते हैं, कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ठीक नहीं तो श्रिंक कर सकते हैं, या हो सकता है मल्टीपल सेशंस में ठीक भी कर पाएँ। बट अगेन बॉटम लाइन इज, अगर कराना ही है कैंसर के लिए ऑपरेशन तो एक बहुत ट्रेन्ड, स्किल्ड और एक्सपीरियंस हाथों से करना है, जिससे कि चांसेस बढ़ जाए कि वो क्योर हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और रिकरेंस चांसेस कम हो जाए एंड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम रहे। क्योंकि जब थायराइड बेड में आप ऑपरेट करते हो, एब्लेशन करते हो या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को आप जलाते हो तो सिचुएशन, रिस्क फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, रिस्क के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर सही हाइड्रो डिसेक्शन द्वारा ना किए जाए। लेकिन ऑफकोर्स आज भी 90% से ज़्यादा थायराइड नोड्यूल्स बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। इनमें हम कैसे एक सुई से जला सकते हैं नोड्यूल को, उसके लिए हमने 4 वीडियोस दिखाए हैं, जिसमें हमने दिखाया कैसे हम सुई से लाइव डेमोज, ऑफकोर्स लाइव नहीं थे, ये रिकॉर्डेड एडिटेड डेमोज है, हमने दिखाए जिससे आप समझ पाओ कि कैसे ये किया जाता है। ये वीडियो ज़रूर विजिट करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े टेक्नोलॉजी पे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।